नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये एक बार फिर से रिश्तों को झकझोर देने वाली है, भरोसे को एक बार से फिर से हिला देने वाली है। इस रिश्ते ये खबर जो है यूपी के 2 जिलों से जुड़ी हुई है, जहां पर यहाँ पर इस खबर में जैसे एक पिता ने बड़ी ही बेदर्दी से अपनी जवान बेटी को मौत के घाट उतारा। बेटी की हत्या आगरा में की जाती है। फिर पिता, चूंकि वो कानून का अच्छा जानकार था, कानून की बारीकियों को बड़ी ही कहें गहनता से जानता था, लिहाजा उसने अपनी बेटी को लाश को जो है इटावा जिले में ठिकाने लगाया और करीब 1.5 महीने तक, माफ करना, 1.5 महीने तक वो पुलिस को इस बात में चकमा देने में कामयाब रहा कि पुलिस को उसकी बेटी के बारे में पता नहीं चला। लेकिन आखिरकार 1.5 महीने बाद पिता जो रिटायर्ड दरोगा है उसके इस खौफनाक साजिश का राज खुला और पुलिस ने हत्यारे पिता, उसके मामा, बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि माँ और मामी जो हैं वो अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई। आखिर कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से एक रिटायर्ड यूपी पुलिस के दरोगा ने अपनी ही बेटी को मौत की घाट उतार दिया? क्या प्यार करने की सजा यूपी में अभी भी इतनी खौफनाक है कि कोई भी पढ़ा लिखा समझदार इंसान भी प्यार करने के बदले अपनी औलाद को मौत के घाट उतारना ज्यादा बेहतर समझता है? ये पूरी खबर हम आपको विस्तार से आपको बताएंगे यहाँ पर, ताकि आपको सब कुछ पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से पता चले। इससे पहले हम आपको खबर बताएं, एक छोटी सी अपील। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आप हमें आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर जैसे इन भाइयों ने अपने सामर्थ्य अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेजी, पैसे भेजे, हम इनके आभारी हैं। इसी तरह से आप भी आर्थिक तौर पर जो भी आपके सामर्थ्य में हो हमें मदद भेज सकते हैं हमारे फोन पे नंबर पर। इसके साथ ही आप मैसेज भी भेज सकते हैं, या अगर आपका कोई सवाल हो वो भी आप इसमें मैसेज करके हमें भेजेंगे तो उसका हम जवाब भी देंगे। चलिए अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो यूपी के आगरा जिले और इटावा जिले की ये खौफनाक खबर है, जहां पर आगरा में हत्या की जाती है और लाश को ठिकाने लगाया जाता है इटावा में यमुना नदी के पास। 1.5 महीने बाद युवती का कंकाल मिलता है और तब पूरे इस हत्याकांड के राज से पर्दाफाश होता है। पुलिस ने रिटायर्ड दरोगा, जो कि इस युवती का पिता था जिसका कंकाल मिला, उसे गिरफ्तार किया है इस हत्या के मामले में। वहीं इस हत्या के मामले में जो और दोषी हैं वो है माँ, भाई, मामा और मामी। टोटल 5 लोग इस मामले में हैं, जिसमें से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी 2 लोग जो हैं वो फरार चल रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए अब पूरा घटनाक्रम हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आए। ये खबर जो शुरू होती है आगरा थाना, यूपी के आगरा जिले के थाना मलपुरा है। इस मलपुरा थाना क्षेत्र के विनायक गार्डन में जो है यूपी पुलिस से रिटायर्ड दरोगा रणवीर सिंह जो है वो 65 साल की उनकी उम्र है, अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनके जो 30 साल की एक 30-35 मतलब कहें 28 से 30 साल की बेटी है जिसका नाम है अंशु यादव, और एक बेटा है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 30 अक्टूबर को बताते हैं कि रणवीर सिंह ने जो इनकी बेटी थी, ये यहाँ अपने मलपुरा थाना क्षेत्र पहुंचते हैं। यहाँ पर अपनी बेटी के, अब 30, कोई लोग अक्टूबर कहते हैं, कोई 30 नवंबर कह रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, शायद 30 नवंबर होगा, क्योंकि हाँ नहीं 30 अक्टूबर कहना है कि 30 अक्टूबर को इन्होंने मलपुरा थाने में जाकर इस बात की शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी जो है अंशु यादव, ये अपने घर से शाम को निकलती है और उसके बाद उसका वो घर वापस लौट के नहीं आती। इन्होंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, उसके दोस्त, व्यवहारी, जो सहेलियां थी उनसे बातचीत करते हैं, रिश्तेदारों से बातचीत करते हैं, लेकिन अंशु का कहीं पता नहीं चल रहा है। जिसके बाद पुलिस जो है अंशु यादव जो ये तस्वीर देते हैं, उस तस्वीर के आधार पर आसपास के थानों से संपर्क करती है, लेकिन पुलिस को अंशु यादव के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, समय गुजरता जाता है और दिन गुजरते जाते हैं। 1.5 महीने
इस तरह से कहें एक तरीके से धीरे धीरे गुजर जाते हैं, लेकिन अंशु यादव को कुछ पता नहीं चलता। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर अंशु यादव जो 28-30 साल की युवती है, जो समझदार है, आखिर वो चली कहाँ गई। कई लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। वही रणवीर सिंह ने भी एक तरीके से, उनको ये था कि हमारी हो सकता है बेटी या किसी के साथ चली गई हो, या कोई उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया हो, कहाँ गई होगी कहाँ नहीं, जो कि जवान थे तो तरह तरह की जानते हैं बातें होने लगती। पुलिस को भी यही लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं, जो कि बालिग थी, ऐसा हो सकता है अपने प्रेमी के साथ कहीं शायद चली गई हो, घर वाले उसका विरोध कर रहे हो, ये चली गई हो। लिहाजा धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में जाने लगा। लेकिन 13 दिसंबर यानी आज 15 तारीख है, 2 दिन पहले ही पुलिस को पास बताते हैं एक ऐसा हाथ सुराग लगा जिससे पुलिस के भी कान खड़े हो गए और पूरा मामले में बड़ा ही एकदम से यू टर्न सा आ गया। 13 दिसंबर को अंशु यादव का प्रेमी जो है, जो फिरोजाबाद का रहने वाला था, उसका नाम है अनुराग यादव, उसने पुलिस को यह सूचना दी, एक तरीके से संदेह जताया कि जो उनकी प्रेमिका थी अंशु यादव, उसे ऐसी आशंका है कि अंशु के माता पिता यानी रणवीर सिंह जो उसके पिता हैं, उन्होंने ही अपनी बेटी की हत्या कर दी है या फिर उसे कहीं ऐसी जगह छुपा दिया है ताकि वो उनसे मिल न सके। एक तरीके से सबसे पहले उसने हत्या का ही शक जताया और 5 लोगों पर जो है, माँ बाप, भाई और बाकी मामा मामी सहित करीब 5 लोगों पर जो है उसने इस बात का शक जताया कि हो न हो इन्होंने ही अंशु को या तो मार डाला है या फिर उसे कहीं गायब कर दिया। इसके बाद जब अनुराग यादव प्रेमी सामने आता है, अनुराग एक चीज और पुलिस को दिखाता है, वो होता है अंशु यादव का सोशल मीडिया का अकाउंट। उस सोशल मीडिया के अकाउंट से पुलिस को एक वीडियो मिलता है जो था करीब 25 अक्टूबर का। पुलिस उस वीडियो को जब देखती है तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। उस वीडियो में अंशु यादव खुले तौर पर अपने प्यार का इजहार करते हुए दिखती है। वो बताती है कि वो अनुराग यादव नाम के युवक से वीडियो में लाइव करके बताती है कि हाँ, मैं अनुराग यादव से प्यार करती हूँ, उसके बिना रह नहीं सकती, उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिता, मेरे घर वाले हमारे इस प्यार के खिलाफ हैं, वो कभी हमें एक नहीं होने देंगे। और उसने इस बात की भी आशंका अपने वीडियो में जाहिर की कि हो सकता है कि मेरे पिता या मेरे घर वाले जो हैं मेरी हत्या भी करा दी। इस तरह की बात उसने वीडियो में कही। इसी से अनुराग को शक हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिता ने सच में जिसका डर अंशु ने अपने वीडियो में जताया था वही कर दिया। अनुराग इतने दिनों तक पुलिस के सामने क्यों नहीं आया? तो पुलिस, अनुराग का कहना था एक तरीके से कहे वो था, मतलब वो चाहता था सामने आया, लेकिन वो भी बड़ी दुविधा में था, कहीं ऐसा तो हो सकता है कहीं रिश्तेदार के। जब उसने सब जगह से कंफर्म कर लिया तब वो पुलिस के पास पहुंचा कि हाँ, कहीं नहीं पता चल रहा, यानी हो सकता है अंशु के साथ कुछ बुरा हुआ। इसके बाद पुलिस को जो है वीडियो के आधार और भी चीजें जो है पुलिस ने छानबीन की, तो पुलिस को रिटायर्ड दरोगा रणवीर यादव पर जो है वो शक हुआ कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा पुलिस ने माता पिता को हिरासत में लिया और बेटी के लापता होने के बारे में उनसे पूछताछ शुरू हुई। जब पुलिस ने सख्ती से रणवीर सिंह से पूछताछ शुरू की तो उन्होंने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रही। रणवीर सिंह ने कहा कि हाँ, मैंने ही अपनी बेटी की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की और इस हत्याकांड में माँ ने भी, यानी रणवीर सिंह की पत्नी ने भी इस हत्याकांड में साथ दिया और अपनी बेटी को मौत के घाट उतारने में बेटा भी शामिल था, यानी अंशु का भाई भी इस हत्याकांड में शामिल था। तीनों ने मिलकर अंशु यादव की हत्या की और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने बताया, रणवीर सिंह ने, कि हमने उसकी लाश को इटावा जनपद के बड़पुरा थाना क्षेत्र में यमुना नदी में फेंक दिया, ये उन्होंने कहा। पुलिस ने जब गहनता से पूछताछ की कि सारी डिटेल शुरू से बताओ, तो रिटायर्ड दरोगा रणवीर सिंह ने बताया कि 33 साल की, जो 30-33 साल की उम्र की थी, उनकी बेटी अंशु यादव की हत्या की बात कबूली। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर जो है उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। उनसे रणवीर सिंह से पूछा गया, रणवीर सिंह यादव ये अपना पूरा नाम लिखते थे, तो रणवीर से ये पूछा गया पिता से कि आखिर तुमने अपनी बेटी को मारा क्यों, उसका कसूर क्या है? तो रणवीर ने बताया कि दरअसल उनकी बेटी जो है फिरोजाबाद के रहने वाले अनुराग यादव से प्यार करती थी। अब
ये रिश्ता जो है हमारे पूरे परिवार में किसी को भी पसंद नहीं था। उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि जो अनुराग था वो रणवीर सिंह के रिश्ते में जो है नाती लगता था, एक तरीके से कहें भतीजा कहानी हो जाती थी। तो एक ही जब रिश्ते में लगते थे, इसके लिए इसकी वजह से पूरा खानदान में कोई इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अनुराग और अंशु यादव जो है बेटी जो थी, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना कहें जीने के लिए तैयार नहीं थे। परिवार विरोध कर रहा था इस रिश्ते के लिए, लेकिन अंशु अपने परिवार के खिलाफ हो गई कि तुम चाहे जो कुछ कर लो, मैं प्यार तो करती हूँ तो अनुराग से ही करती हूँ और उसके साथ ही मैं शादी करूंगी, उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। रणवीर ने कहा कि हम, रणवीर सिंह का कहना है जो है, हमने अपनी बेटी, माँ, भाई सब ने मिलकर बेटी को खुद समझाने की कोशिश की, बेटा ऐसा नहीं करो, परिवार में बदनामी होगी, परिवार के लोगों को ये पता चल रहा है तो वो सब कह रहे हैं ये गलत है, ये ठीक रिश्ता नहीं है, रिश्ते में आते हैं ऐसे कैसे शादी के लिए तैयार हो सकते हो। तो उनका कहना था हमने अपनी बेटी को जितना समझाने की कोशिश कर सकते थे हमने की, लेकिन हमारी बेटी हमारी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। हर बार जब भी हमारी बातचीत होती तो वो इस चीज़ पे अड़ जाती कि इतना दूर का रिश्ता है, आप दुनिया भर की क्यों सुनते हो, समाज की चिंता क्यों करते हो, मैं उसके साथ खुश रहूंगी, इसके बारे में सोचो। लेकिन क्योंकि रणवीर सिंह पिता थे, 4 समाज लोग भी उनको उठना बैठना था, उनके बेटा भी थे जिसकी भी शादी करनी थी। उनको ये था कि अगर बेटी ये सब कर देगी तो पूरा जो समाज है वो उनका बहिष्कार कर सकता है और फिर उनके और भी जो बच्चे हैं उनका शादी होने में दिक्कत होगी। बेटी को समझाने की कोशिशें जब नाकाम रही तो एक तरह कहे सब्र का बांध जो है रणवीर सिंह का टूट गया। ऊपर से 24 तारीख की रात को जो उसने सोशल मीडिया यानी फेसबुक में अंजू ने लाइव आकर अपनी पूरा प्रेम कहानी सबके सामने उजागर कर दी। सबको सामने ये कबूल लाइव में आके कहा कि हाँ मैं अनुराग से प्यार करती हूँ, और जो लोग रिश्तेदार थे उन सब ने वो उस वीडियो को देखा तो सब हैरान रह गए। और उस वीडियो में उसने अपने माँ बाप को एक तरीके से कहें अपना दुश्मन बताया, अपनी खुशियों का दुश्मन बताया। ये बात जो है पिता को नागवार गुजरी कि हम इतने नाजों से हमने उसे पाला पोसा बड़ा किया, और अब वो एक लड़के के लिए जिससे महज अभी 2 या 1-1.5 साल 2 साल पहले ही मिली होगी, जिससे प्यार हो गया, अब उस प्यार के लिए वो हमें अपना दुश्मन बता दे रही। साथ में बेटी ने, अंशु ने उस वीडियो में यह भी कहा था कि हो सकता है कि मेरे पिता मेरी हत्या तक करा दें, ये भी बात उसने कही। अब जब ये बात पिता सुनता है तो फिर वो बौखला गया। वीडियो वाले दिन ही या रात में ही उनका कहना है कि सुबह जो है, हाँ वीडियो मतलब उसने 24 को किया और 25 अक्टूबर की सुबह जो अंशु की आखिरी सुबह थी। इस दौरान एक बार फिर से पिता ने बेटी को समझाने की कोशिश की, बेटी नहीं मानी, और यहाँ पर पिता, पत्नी जो उसकी माँ थी, वो और भाई आपा खो बैठते हैं और तीनों मिलकर जो है अंशु पर टूट पड़ते हैं। रणवीर कहना कि मैंने अपने हाथों से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मेरी बेटी थी, मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मुझे अपने परिवार की इज्जत ज़्यादा प्यारी थी, अपने परिवार का मान सम्मान ज़्यादा प्यारी था, इसलिए मैंने अपनी बेटी की जो है अपनी इज्जत मान सम्मान के लिए तरीके से है कुर्बानी दे दी और उसे मौत की घाट उतार दी। हत्या के बाद बात यह थी कि अपनी बेटी की किस तरह से अपने पूरे परिवार को बचाना है, क्योंकि सब शामिल थे, अगर फंसेंगे तो सब फंस जाएंगे, पूरा परिवार फिर सलाखों के पीछे पहुंच गया तब भी बदनामी होगी। लिहाजा चूंकि रणवीर सिंह जो थे वो रिटायर्ड दरोगा थे, कानून की बारीकियों को अच्छे से समझते थे, किस तरह से पुलिस काम करती है, किस तरह से पुलिस छानबीन करती है, ये भी उन्हें पता था। लिहाजा उन्होंने उस चीज़ का, उस अनुभव का फायदा उठाया और बड़ी ही चालाकी से अंशु यादव के लाश को अपने घर से निकालकर इटावा ले गए। यहाँ पर जो उनके साला था और उसकी पत्नी थी, उनकी मदद से मिलकर अपनी बेटी को लाश को ठिकाने लगा देते हैं और 1.5 महीने तक पुलिस को उसके बारे में पता नहीं चल जाता। बताते हैं कि हम इसके बाद जो है कुछ दिनों तक अनुराग को इस बारे में कुछ भी भनक नहीं थी कि आखिर उनकी प्रेमिका के साथ हुआ। जब कुछ दिनों तक लगातार अनुराग पहले उसने भी वो वीडियो देखा था, उसे लगा कि घर वाले गुस्सा होंगे, लिहाजा कुछ दिनों के लिए शायद अनुराग ने बातचीत करना बंद की या जो भी हो। अनुराग को बहुत दिन जब गुजर गए तो अनुराग का कोई संपर्क नहीं हो पाया, तो अनुराग को अनहोनी का डर सताने लगा। तो लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ मामला बिगड़ तो नहीं गया। लिहाजा
जब उसको हर जगह से, क्योंकि रिश्तेदार थे तो बातचीत तो हर जगह से वो कर लेता था, हर जगह से जब उसने इंफॉर्मेशन जुटा ली कि आखिर अंशु है कहाँ, तो उसे यही पता चला कि अंशु को पिछले 1.5 महीने से किसी ने नहीं देखा है, जिससे अनुराग को लगा डर कि हो सकता है कि जो अंशु ने अपने वीडियो में कहा हो वही किया हो। लिहाजा उसने जो है इस बात की सूचना पुलिस में दी कि हमें आशंका है कि पिता ने जो है बेटी का जो है हत्या करा दी। और ये बताते हैं कि अनुराग जो ने कोर्ट में भी इस बात के लिए जांच पड़ताल के लिए प्रार्थना पत्र दिया था कि पिता से गहन पूछताछ की जाए और हो सकता है कि पिता ने हत्या की। और इसी बात की जानकारी जब इनको लगी, रणवीर सिंह को, तो ये इन्होंने खुद ही जाकर थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी और उन्होंने फोटो भी दी बेटी को कि ये फोटो है और देखो पता नहीं कहाँ चले गए। इससे सबको ये लगे कि हाँ पिता खुद ही चिंतित है, तो फिर वो कैसे हत्या कर सकता है। इसके बाद जब गहनता से पूछताछ होती है तो सारा समाचार सामने आ जाता है। इस दौरान जो पुलिस है, आगरा पुलिस जो है वो लगातार अंशु की खोजबीन कर रही थी। कई बार जहां पर से अंशु का कंकाल मिला वहां तक पुलिस गई, लेकिन पुलिस को कोई कुछ पता नहीं चल पाया। जब अब हिरासत में आने के बाद रणवीर सिंह से पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमने अंशु की लाश को ठिकाने कहां लगाया। इसके बाद जो है रणवीर सिंह पुलिस के आगरा पुलिस के साथ पहुंचते हैं, जहां पर जो अंशु का ये कौन सा थाना क्षेत्र है बताएं? हाँ, इकदिल थाना क्षेत्र था, इटावा जिले का इकदिल थाना क्षेत्र। यहाँ पर कानपुर ग्वालियर बाईपास के पास एक गांव पड़ता है, उसी गांव के पास से यमुना नदी गुजरती है। तो इन्होंने उसकी लाश को ये सोचकर लाश फेंका था कि यमुना नदी में फेंक दिया, लेकिन उसकी लाश जो है यमुना नदी किनारे जो झाड़ियां थी उन झाड़ियों में अटक गई। पुलिस वहां पहुंचती है, जहां पर इन्होंने जगह बताई, वहां से पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस को एक कंकाल बरामद होता है। इसके साथ ही एक पोटली बरामद होती है जिसमें कपड़े थे लड़की के, कुर्ता पैजामी जो थी। पुलिस उस कुर्ता पैजामी कपड़े को जब अंशु की तस्वीरों के साथ मेल करती है तो जो तस्वीर जो है रणवीर सिंह ने पुलिस को लड़की की पहचान करने के लिए दी थी, वही तस्वीर में जो कपड़े पहने थे वही कपड़े उस पोटली से बरामद हुए, जिससे ये होता है कि हाँ ये अंशु का ही कंकाल है और ये उसके ही कपड़े हैं। इसके बाद पुलिस ने अब इस मामले में जो है अंशु के पिता रणवीर सिंह, उसके बेटे और उसके मामा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मामी और माँ जो हैं अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है, जल्द ही पुलिस का दावा है कि वो उन्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। इस मामले में पुलिस ने क्या खुलासा किया ये भी सुनिए। जो है घटना का अनावरण हुआ है, इसमें एक लड़की जो मलपुरा की रहने वाली थी उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी 30 नवंबर को, और उसके बारे में गुमशुदगी के बाद उसमें एक हेबियस कॉर्पस भी पड़ी थी। एक अनुराग यादव नाम के लड़के ने उसमें हेबियस कॉर्पस डाली थी कि वो लड़की से प्रेम करता है, और लड़की घर वालों ने जो है उसको गायब कर दिया है उस लड़की को ढूंढने के लिए, जिसमें हमारी टीम लगी थी। इसमें एसीपी सैया सुकन्या शर्मा के जो गाइडेंस में थाना मलपुरा की टीम इसमें लगी हुई थी, और उनके द्वारा इसमें अनकवर किया गया कि ये जो लड़की है उसका एक वीडियो मिला जो 25 अक्टूबर का था, 24-25 का, जिसमें वो बता रही थी कि वो एक अनुराग यादव नाम के लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। उसके घर वाले जो हैं वो उसको उसके जान से मारना चाहते हैं। इसके बाद पूछताछ की गई और इसमें जब डिटेल में जाके इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये जो इसका फादर है लड़की का, ये रिटायर्ड दरोगा है, 2022 में यहाँ से रिटायर हुआ था। इसके द्वारा और उस लड़की की हत्या कर दी गई 25 तारीख को ही, 25 अक्टूबर को। इसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, उसका लड़का भी था, और इसको जब मारने के बाद इसको गला घोट के इसको मारा गया। मारने के बाद इसको इटावा में जाकर इसकी डेड बॉडी को इन्होंने डिस्पोज कर दिया, और डिस्पोज करने के बाद ये लोग शांत रहे, और फिर इसके बाद ये 1 महीने करीब बाद इन्होंने एक गुमशुदगी दर्ज कराई। साथ में सर प्रेम प्रसंग चल रहा था, कब से चल रहा था, कुछ बताया? देखिए, ये काफ़ी टाइम से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये लड़का जो है वो फिरोजाबाद का रहने वाला है और लड़की यहाँ थी। लड़की का गांव जो है वहीं है, और इनका काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग था। जो इनके घर वालों, लड़की के घर वाले थे, उसको ये पसंद नहीं था,
वो इसको मना करते थे कि इस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, और उसी को लेकर लड़की जिद में थी, जिस जिद करती थी, जिस वजह से आपस में इन घर में लड़की और इनके बीच में लड़ाई होती थी। और बाहर बदनामी से बचने के लिए और बेइज्जती से बचने के लिए घर वालों ने इस लड़की की हत्या कर दी। सर, कंकाल तक पुलिस कैसे पहुंची थी और किस तरह से उसकी शिनाख्त हो पाई है? क्या कुछ मिला था? ये लग रहा है कि उसी लड़की का शव है या उसी लड़की का कंकाल है। देखिए, ये जो लड़की का फादर है, इसकी निशानदेही पर हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ पर इस लड़की की डेड बॉडी जो है वो डिस्पोज की गई थी। ये इटावा में इनके द्वारा बताया गया कि यमुना नदी में उसको डेड बॉडी को फेंका गया था। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे तो हम लोगों ने इसमें काफ़ी सर्च किया। इसमें SDRF भी बुलाई, इसमें फील्ड यूनिट भी हम लोगों ने बुलाई, और काफ़ी गहन जब इसमें सर्च किया गया तो वहाँ से पास ही में लड़की का एक कंकाल मिला है और एक हाथ का अवशेष मिला है और कुछ कपड़े मिले हैं, एक सूट और एक पजामी। और इन सब को हम लोगों ने मिलान के लिए, जो स्कल है, जो हड्डी है, उसको DNA मिलान के लिए हम लोगों ने भेजा है। हाथ से भी अवशेष जो मिला उसको DNA मिलान के लिए भेजा है। बाकी कपड़े जो हैं वो हम लोगों ने उसकी पुरानी फ़ोटोज़ निकाली हैं। उस फोटोज़ में उसने वो सेम जो सूट है वो पहना हुआ है, तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई इसमें किए कि ये वही उसी का ही सूट है। और वहाँ से इन चीज़ों को हम लोग इस तरह से मिलान करा। हत्याकांड में टोटल कितने लोग शामिल थे, और जो अनुराग लड़का है जिसने मुकदमा दर्ज कराया था, उसका इस लड़की से या इनके परिवार से कोई रिश्तेदारी पहले से जुड़ी? देखिए, इस पूरे मामले में जो हत्या करने में 3 लोग अभी तक आए हैं। जो लड़की का पिता है, लड़की की माँ है और लड़की का जो भाई, ये तीनों ने मिलकर इसकी हत्या की है। और फिर जब ये लोग इटावा में उसको डिस्पोज करने गए तो वहाँ इसका लड़की का जो मामा है और लड़की की जो मामी, ये दोनों ने उनको डिस्पोज करने में इन लोगों की मदद करी है। तो टोटल 5 लोग हैं, जिसमें से अभी हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, और बाकी 2 महिला अभियुक्त जो हैं इसमें अभी फरार चल रही हैं, उनकी भी हम लोग तरीके कर रहे हैं। ये जो लड़का था अनुराग यादव, ये इस लड़की की रिश्तेदारी में नाती लगता था, दूर की रिश्तेदारी में, गांव की रिश्तेदारी में जो आते, उसी वजह से ये शादी ना होने पाने की, और इसके जो घर वाले हैं लड़की के, उनकी इस चीज़ में इसकी शादी, इसके रिश्ते को लेकर आपत्ति थी। तो पुलिस ने पिता, मामा और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। मामी और माँ जो हैं अभी फरार चल रहे हैं। इस तरह के हत्याकांड केस जो है एक पहला कोई नया नहीं है। इस तरह के कई मामले अक्सर देखने को मिलते हैं जहां पर समाज मान सम्मान के लिए एक पिता हत्यारा बन जाता है। अब कई लोग इस चीज के पक्ष में होंगे, कहेंगे जो पिता ने किया सही किया, मान सम्मान इज्जत को कमाने में सालों खप जाते हैं, और बेटी जो है वो इन सब की परवाह की जो नहीं कर रही है, उस बेटी का यही हाल होना चाहिए। कई लोग कहेंगे अरे पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेटी की खुशी के लिए मान जाते, कर देते, क्या बुरा हो जाता, जिंदगी ज़्यादा था मतलब नहीं रखते, लेकिन हत्या नहीं करनी चाहिए थी। हर एक का अपना तर्क है, हर एक की अपनी वजह है। पिता की बात कहें तो पिता को कहना है कि उसे इस हत्या की वारदात से कोई भी पछतावा नहीं। उन्होंने बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार बेटी का जवाब ना होता था। बेटी सिर्फ अपनी खुशी देख रही थी, अपना वो देख रही थी कि हाँ मैं खुश रहूंगी, लेकिन वो ये नहीं देख रही थी कि भले ही तुम शादी करके चली जाओगी, तुम मुझसे संबंध नहीं रखोगी, लेकिन फिर भी समाज उस बात को कभी नहीं भूलेगा। समाज जिनके साथ हमारी रिश्तेदारी है, वो लोग ये बात को जब भी मौका मिलेगा हमें याद दिलाने में हिचकेंगे नहीं, और भले समाज में हमारी बेइज्जती करने का मौका उन्हें इस बात से मिल जाएगा कि देखो रिश्तेदारी में ही शादी कर दी। तो पिता का अपना तर्क है, बेटी का अपना तर्क है। बेटी कहना है कि हम किसी के साथ खुश हैं, कोई हमें खुश रखेगा, और क्या ज़िंदगी में चाहिए। आपने हमें पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसके साथ चाहो उसी के साथ हमारी शादी कर दो। मेरी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है, मैं किसके साथ खुश रहूँगी इस बात का फैसला करने का अनुभव मुझे भी आ चुका है। 25-30 साल की मेरी उम्र हो चुकी है। लेकिन पिता का अपना तर्क है कि भाई हमको समाज में रहना है, हम कैसे उस समाज के नियमों के खिलाफ चले जाएं जिनके साथ हमें आगे का अपना जीवन बिताना है। बाकी हमारे बेटा भी है, उसकी भी शादी ब्याह करना है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो समाज में भला कोई क्यों हमें अपनी बेटी देगा। तो सबका अपना तर्क है। पिता को यही सर्च लगा, पहले उसने कहना है कि हमने समझाया, कोई भी पिता अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता। उसने समझाया, मनाने की कोशिश की, बेटा ये रिश्ता ठीक नहीं है, इसके साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है,
कई बार पिता कहना, हमने पहले भी जब हमें जैसे ही हमको इस बारे में पता चला, हमने उसको तुरंत ही बताया कि भाई ये रिश्ता संभव नहीं है। वो रिश्ते में तुम्हारा भतीजा या नाती क्या लगता है, मतलब एक तरीके से रिश्तेदारी में आ जाता है, और उसके साथ शादी करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन बेटी जो आज के ज़माने की थी उसके लिए था कि पसंद ज़्यादा ज़रूरी है, किसके साथ हमारा दिल मिलता है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और किसके साथ हमारी फीलिंग्स मिलती है वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ें बकवास हैं, कहने के लिए हैं, दुनिया भर का ढोंग लग रहा था, लेकिन पिता के लिए वही सब चीज़ें जो हैं ज़रूरी थी। अब जब दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसका यही नतीजा निकलता है कि बेटी की हत्या हो गई। पिता अब उसकी हत्या के मामले में जो है सलाखों के पीछे पहुंचे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।